नमस्कार, मैं प्रवीण नीच ऑफ इंडिया से। आज हमारे पास मंडल शाहजहां मंडल मार्केट फिर से हमारा फिर वही अभियान पे चल रहा है। यहाँ पे स्वदेशी जागरण मंच का जो दिल्ली के हैं, यहाँ पे हर दुकान पे जा जाके स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं कि स्वदेशी सामान रखना चाहिए, क्योंकि ये इतना जरूरी है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि उसमें जो हमारे देश में जो टैक्स आएगा वही टैक्स हमारे देश की विकसित कार्य करने के लिए काम आएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे स्वदेशी के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारा स्वदेशी सामान है अपना सभी यूज करें, और जितना भी बाहर का आइटम है उनको सबको बाय बाय किया जाए। मास्टर टेक्सटाइल्स, यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चाइना के माल का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है। क्योंकि चाइना का कपड़ा भी सस्ता मिलता है ना, इसलिए लोग बाग ज्यादा कैप्चर करते हैं उसको। नहीं, वो सस्ता लगता है कि सस्ता मिलता है, लेकिन वो स्किन के लिए और पर्यावरण के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। तो उस प्रकार के हम कपड़ों की तरफ जा रहे हैं कि जो शरीर के लिए अनुकूल हो और हमारे भारत को स्वावलंबी बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में वो हमारा सहयोग करे। तो जनता से भी हम यही अपील करते हैं कि जो हमारे देश के ब्रांड्स हैं, स्वदेशी को अपनाएं और विदेशी को भगाएं। हम लोग पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि अभी दिवाली आ रही है। दिवाली पर जो लड़ी आती है चाइना की ज्यादा आती है, इलेक्ट्रिक सामान वगैरह जो आता है, जो अपने देश का है वो अच्छा होता है और बढ़िया भी होता है। स्वदेशी अपनाएंगे। चाइना वगैरह का सामान या और देशों का जो भी सामान है, कोई भी हमें प्रण करना चाहिए कि जो हमारे देश में बन रहा है कोई चीज हम इस्तेमाल करेंगे। चाहे टूथपेस्ट है, चाहे साबुन है, कोई भी अगर आइटम है अपने देश की, वो ओल्ड इज गोल्ड। अपने देश को अगर बढ़ाएंगे, मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो विदेशी सामान है उनका बहिष्कार करो। अपने देश में कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं बनती। सीधी सी बात है, अगर अपने देश का सामान बना हुआ होगा, टैक्स अपने इंडिया के भारत के अंदर ही अंदर रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो पैसा हमारे देश के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी से मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि स्वदेशी अपने जीवन में हर चीज, सुबह से लेकर और शाम तक कोई भी चीज है, कपड़ा हो, टूथपेस्ट हो, साबुन हो, और भी कोई, जैसे दिवाली का भी मैंने बताया, कोई भी अगर आइटम है वो स्वदेशी अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। देश को मजबूती मिलेगी, आर्थिक उन्नति होगी, सब लोगों को रोजगार मिलेगा। दीवे हैं हमारे कुम्हार भाई, मोदी जी ने अपील करी थी, कुम्हार भाई दीवे वगैरह जला रहे हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। न्यू दीक्षित टेंट वाले हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हम इनसे ही बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे स्वदेशी अपनाओ और जो बाहर का सामान हम जो चाइना का यूज करते हैं उसको खत्म करें, उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे हमारे पे ऊपर जो बर्डन पड़ता है ना, जो वजन पड़ता है, जो महंगाई पड़ती है, वो हमारे ऊपर पड़ती है, वो कस्टमर के ऊपर नहीं पड़ती। पहले दुकानदार पड़ती है, उसके बाद कस्टमर के ऊपर। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश गौतम। आज जो आपने मुहिम चलाई है स्वदेशी जागरण मंच द्वारा, आप क्या कहना चाहेंगे? स्वदेशी के साथ साथ मैं आप युवाओं से आह्वान करता हूं, ये जो ऑनलाइन ट्रेंड चला है इसमें सारी कंपनियां विदेशी हैं। तो आज परचून वाला कपड़ा ला रहा है तो ऑनलाइन खरीद रहा है, कपड़े वाला परचून ऑनलाइन खरीद रहा है, और युवा ऑनलाइन की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो युवाओं से आह्वान है कि ऑनलाइन बंद कर अपने जो नजदीकी दुकानदार है उसका सहयोग करना, अपने नजदीकी दुकान से सामान खरीदना, जिससे कि विदेशी कंपनियों को वापिस जाना पड़े यहाँ से। तो स्वदेशी को अपनाने का एक ऑनलाइन माध्यम जो इन्होंने चुना है, तो स्वदेशी को लाना है तो विदेशी जो ऑनलाइन की कंपनियां, इनको बंद करना पड़ेगा। और व्यापारियों से भी आह्वान करता हूं कि व्यापारी भी जब अपनी दुकान पर अपना माल बेचना चाह रहा है, स्वदेशी बेचना चाह रहा है, तो वह भी ऑनलाइन मंगाना बंद करें, कि एक दूसरे के सहयोगी बने। नहीं तो सब कह रहे हैं व्यापार बंद हो रहा है, व्यापार नष्ट हो रहा है, विदेशी कंपनियां खत्म कर रही है, लेकिन जब खुद पर आती है वो अपने घर जाकर परचून का सामान ऑनलाइन मंगाता है। तो एक दूसरे को सहायता के लिए सभी को ऑनलाइन ये बंद करना चाहिए। ये बड़ी बड़ी ऑनलाइन वाली कंपनियां बंद होनी चाहिए। इतना ही व्यापारियों से और युवाओं से आह्वान है। नाम है आपका? मनोज गुप्ता, मैं प्रांत संयोजक स्वदेशी जागरण मंच। अभी हमने लक्ष्य लिया 2047 तक विकसित भारत, वो तभी होगा जब हम आत्मनिर्भर होंगे। और हमने कहा है आत्मनिर्भर का एक ही मंत्र, स्वदेशी का तंत्र। जब तक हम स्वदेशी नहीं अपनाएंगे हम विकसित भारत नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आज हम जब विदेशी वस्तुएं खरीदते हैं तो उसका एक बड़ा प्रॉफिट, बड़ा पैसा वो अपने देश में ले जाते हैं और उस देश को अपने विकास में खर्च करते हैं। और जब हम अपनी स्वदेशी वस्तुओं को खरीदेंगे तो उसका पैसा हमारे देश की तरक्की में लगेगा। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि ये इम्पोर्टेड का जो माया जाल है उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जो देसी कहा जाता है वो देसी नहीं स्वदेशी है। अब हम पूरे विश्व में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट बनाते हैं, जो पूरे विदेशों से भी अच्छे होते हैं। हम देखते हैं हमारी भारत की स्वदेशी कंपनी टाटा, उसने कितनी विदेशी कंपनियों को खरीद लिया। इसलिए भारत का माल देसी है,
इस भ्रमजाल से हमें वापस बाहर आना पड़ेगा और स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। अभी त्योहारों का सीजन है और लाखों करोड़ रुपए की खरीदारी भारत करता है, क्योंकि हमारा देश का सबसे बड़ा त्योहार होता है। हम देखते हैं कि त्योहारों से पहले टीवी पे एक ऐड आना शुरू हो जाता है कि इस दिवाली कैडबरीज, जैसे त्योहार ही उन्हीं का है, और हमारी मिठाइयों के लिए आने लगता है कि आज वहाँ नकली मावा पकड़ा गया, नकली खोया पकड़ा गया। ये किस लिए? ताकि हमारी मिठाइयाँ न बिके और हम सिर्फ कैडबरीज का, नेस्ले के चॉकलेट इन गिफ्टों पर आ जाएं। तो मेरा पूरे देश के अपने लोगों से आह्वान है कि इस दिवाली अपनों को दे सिर्फ स्वदेशी उपहार, इस त्योहार स्वदेशी उपहार, इस किटकैट, नेस्ले इनके चक्कर में ना पड़े। हम अपनी लक्ष्मी गणेश जी का जो भोग लगाएं वो मिठाई से ही लगाएं, और ये त्योहार हमारा दिवाली मिठाई का ही त्योहार है। ये जो स्वदेशी जागरण की मुहिम चलाई हुई है मंडोई रोड मार्केट में, क्या आपने भी स्वदेशी सामान रखे हुए हैं कपड़े की दुकान में? स्वदेशी सामान हमारे पास रखे हुए हैं और हम चाहते हैं कि मतलब ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, एटलीस्ट बाहर की कंपनी जो है, जो विदेशी कंपनी है, उनको तो कम से कम बंद कराया जाए। जो हमारे स्वदेश में है, चलो हम उनको मान्य भी रखते हैं, तो उसके लिए हम एग्री हैं, पर बाहर के हमारा पैसा जो बाहर चला जा रहा है वो वापस नहीं घूम के आ रहा, उस पे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? हम लोग किस तरह से व्यापार को अपने को बढ़ाएं? हम मतलब हर तरीके से समस्या ग्रस्त हैं, हमें समस्या का समाधान दिया जाए। और स्वदेशी सामान खरीदने से हमारे देश की जीडीपी ही बढ़ती है, उससे घटती तो नहीं होगी शायद। मैं सरकार से यही अपेक्षा करता हूं कि इस पे भी उत्तर दे। हमारे साथ में मार्केट के दुकानदार भी हैं और यहाँ के क्षेत्रवासी भी हैं, क्योंकि दुकानदार तो समझते ही हैं कि दुकान पे स्वदेशी सामान होना चाहिए। हम ग्राहकों से भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यतेंद्र कुमार शर्मा है। जितेंद्र शर्मा जी, आप भी कहीं ना कहीं सामान खरीदते होंगे। आप इस स्वदेशी का जो मुहिम चलाई गई है पंकज जी द्वारा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये केवल पंकज शर्मा जी के द्वारा चलाई हुई मुहिम जो है, ये केवल एक पंकज शर्मा जी को नहीं, इस देश की जितनी जनता है उसमें जितने लोग हैं उन सभी को चलानी चाहिए। स्वदेशी ही सामान हमें लेना चाहिए, स्वदेशी निर्मित सामान को ही हमें बढ़ावा देना चाहिए। विदेशी लोग हमारे ऊपर पहले बहुत साल राज करके चले गए। हमारी जनता इस बात को क्यों नहीं समझती कि राज करने का जो बीज मंत्र है वो ये वस्तुएं, ये व्यवस्था ही तो है। हम उनके सामानों के आदी हो जाएंगे, उनकी वस्तुओं के आदी हो जाएंगे और धीरे धीरे जाके फिर दोबारा से उनके गुलाम हो जाएंगे। तो इस गुलामी की मानसिकता को छोड़ने के लिए स्वदेशी अपनाना बहुत बहुत जरूरी है। सर, मैं आपसे एक चीज सवाल पूछूंगा। एक कस्टमर दुकानदार भी होता है, ग्राहक भी होता है। ठीक है, बिल्कुल होता है। उसको किस तरीके से पहलू देना चाहिए? देखो, पहली बात तो मैं एज ए शॉपकीपर बात करता हूँ, तो मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि मेरी दुकान में जितने सामान बिक रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हो। अब उसके बाद में जब वो ग्राहक आएगा, यदि मेरी दुकान पे 10 आइटम डिस्प्ले में लग रहे हैं और उनमें से 8 विदेशी हैं, मैं उसको स्वदेशी खरीदने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता हूँ? मुझे उसके लिए अपनी दुकान में शुरुआत अपने से करनी होगी। मुझे स्वदेशी सामान रखने होंगे और तभी मैं स्वदेशी को बढ़ावा दे पाऊंगा। जैन टेक्सटाइल मंडोई रोड पे उपस्थित हैं और हम इससे बात करना चाहेंगे कि जैन टेक्सटाइल वालों से कि क्या स्वदेशी सामान ये भी रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार? ओनली स्वदेशी हमारे पास में, विदेशी कुछ नहीं, स्वदेशी है, स्वदेशी अपनाएंगे। ये कहना चाहता हूँ अपनी जनता से कि स्वदेशी अपनाएं और मार्केट का काम है जो बढ़े। आजकल लोग ऑनलाइन ले लेते हैं, होता कुछ है, बेचते कुछ है, और यहाँ हम लोग आपके हर प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। कोई कमी है, कुछ है, तुरंत बदल के ले हमसे, और हमसे आगे उधार है कुछ भी है वो भी हम कर देते हैं। पर ऑनलाइन वाले कुछ नहीं कर पाते, सीधे पहले पेमेंट लेंगे आपसे, फिर देंगे, क्या साइज भेजेंगे क्या नहीं, कुछ नहीं पता। इसलिए मैं सभी जनता से कहना चाहता हूँ कि स्वदेश अपनाएं। तो मंडोई रोड मार्केट में खाने की दुकानें बहुत हैं, कपड़ों के साथ साथ में, पर खाने की आइटमों में सबसे ज्यादा अहम क्या माना जाता है? घी, देसी घी। और यहाँ पे प्रताप घी वाले हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, प्रताप घी के बारे में स्वदेशी और देसी विदेशी के लिए बताइए। प्रताप घी हमारा बिल्कुल स्वदेशी ब्रांड है, गांव से इकट्ठा करके यहाँ पे हम बेचते हैं, तो बिल्कुल ये 100% स्वदेशी है। तो आप इसका उपयोग बिल्कुल शुद्ध व ताजा है, हर चीज में इसका उपयोग करें और आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। इनके प्रताप घी में जो है जोत पे हमारी धुआं नहीं आता, बिल्कुल भी ऊपर से काला नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। हम खुद लेके गए अभी ये लेके गए, ये तो हम लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया घी है इनके पास। मंडोई रोड मार्केट में डीटीसी गारमेंट्स वाले हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, आपकी दुकान में कितना स्वदेशी और कितना विदेशी? सर, हमारी दुकान पे 100% सारा स्वदेशी है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है गारमेंट्स में, गारमेंट्स के अंदर कपड़े तो होते हैं विदेशी और बनके रेडीमेड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं फिर विदेशी का नाम। नहीं सर, आप मेरी दुकान पे सारा स्टॉक चेक कर लो, एक एक पीस सारा स्वदेशी है और हम विदेशी का बिल्कुल त्याग करते हैं।
जैसा कि आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, रामनगर के निगम पार्षद चंद्र प्रकाश जी स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं और हर दुकान में जा जाके स्वदेशी का बोर्ड लगा रहे हैं, स्टिकर लगा रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं कि स्वदेशी कितना जरूरी है हमारे हिंदुस्तान में। और हम इनसे बात भी करना चाहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे स्वदेशी के बारे में? मैं कहना चाहूँगा जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कहा गया कि हमें अपने स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं, तो हर चीज चिप से लेके सिप तक हम स्वदेशी ही बनाएंगे और देश को ऐसे आगे लेके जाएं, किसी के भरोसे पर नहीं छोड़ेंगे। देश, हमारे देश को और देश याद करेंगे। सारी कंपनियां हमारे देश में ही, गाड़ी हो, चिप हो, सिप हो, कोई भी सामान हो अपने देश का ही होना चाहिए। कहीं ना कहीं देश का पैसा देश में रहेगा, वो हमारे भारत में ही विकसित का काम करेगा। हमारे भारत की जो पहल है आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और किसी के दबाव में नहीं आएंगे। चाहे कोई टैरिफ 100% लगाए या 200% लगाए, हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। इसलिए हमें अपने देश का बना हुआ सामान, अपने देश के लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाएं। तो मुहिम चलाई गई है स्वदेशी के लिए। देखिए, हमारी मार्केट का नाम ही मंडोली रोड मार्केट और हमारे क्षेत्र का नाम ही रामनगर है। जिसके नाम में ही राम हो, वहाँ तो स्वदेशी स्वदेश नजर आएगा। देखिए, हमारे पार्षद जी भी हमारे साथ हैं। मैं आपका, मनोज गुप्ता जी का, पंकज भैया का, स्वदेशी की समस्त टीम का, आपके चैनल का, हमारे दुकानदार भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इतनी अच्छी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, जहाँ व्यापारियों को भी जिसमें जोड़ा जा रहा है ताकि वे अपनी दुकानों पर स्वदेशी सामान बेचें। यही मैसेज इनके माध्यम से इनकी परिवार में, इनके घर की रसोइयों में, इनके बालकों तक जा रहा है मैसेज। तो एक चेन जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि व्यापारी जिसकी दुकान में हर प्रकार का ग्राहक आता है, ये देखिए कार्ड के माध्यम से हम कितना सुंदर संदेश दे रहे हैं, यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। तो हम गारंटी देते हैं दिया गया तो जैसे कि आप देख रहे हैं, निगम पार्षद चंद्र प्रकाश जी हर दुकान पे जाके स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ पे अग्रवाल मेडिकल स्टोर वाले हैं, यहाँ पे स्वदेशी का बोर्ड और स्टिकर लगाया जा रहा है। और हम अग्रवाल मेडिकल स्टोर वालों से भी बात करना चाहेंगे, ये सब क्योंकि दवाइयाँ भी कहीं ना कहीं देश विदेशी और स्वदेशी भी होती हैं। क्या कहना चाहेंगे अग्रवाल जी? यानी कि अपना दुकान पे कितनी विदेशी हैं, कितनी स्वदेशी हैं? अपनी दुकान पर देखिए अभी तो काफी ज्यादा अब स्वदेशी बिकने लगा है। पहले नहीं बिकता था पर अब बिकने लगा है। अब लोगों का रुझान काफी स्वदेशी की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं दवाइयाँ विदेशी ज्यादा रही है, विदेशी ज्यादा रही है। पर अब ये है, अब रुझान जा रहा है। अब मंडोई रोड पे गंगा ज्वेलर्स वाले हैं और निगम पार्षद जी और बाकी दुकान के मंडोई रोड मार्केट के पदाधिकारी भी हैं और मार्केट के लोग कार्यकर्ता भी हैं। और हम इससे बात करना चाहेंगे गंगा ज्वेलर्स वालों से, क्योंकि इनका ज्वेलरी का काम है, डायमंड का काम है, कहीं ना कहीं विदेशी का भी शायद हो सकता है। हम इनकी जुबानी सुनना चाहेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस जेसी के पक्ष में? हाँ जी, स्वदेशी। अच्छा, हाँ जी, हमारी ज्वेलरी लाइन में और स्वदेशी सब कुछ होता है। कोई भी इम्पोर्टेड बाहर से हम पहली बात यूज ही नहीं करते और सब कुछ मेक इन इंडिया ही है। और अपने कुशल कारीगरों से हम अपनी सारी ज्वेलरी बनवाते हैं। तो ये होने से और भी बेहतर हो गया। जो कस्टमर इटालियन ज्वेलरी पसंद करते हैं, वो भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेक इन इंडिया ज्वेलरी ही पहने और उसी को यूज करें और उसी को आगे प्रमोट करें। हमेशा भारत जो है अपने देश में बने हुए सामान के लिए ही तत्पर कर्तव्य है। मतलब अपने ही देश में बने हुए निर्मित सामान को हमेशा खरीदना चाहिए। और अपने देश में बना हुआ सामान अगर हम खरीदेंगे या बेचेंगे तो अपने देश की तरक्की होगी और देश के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा और देश महान बनेगा। मन स्वदेशी, तो हम तो देश के प्रति हैं और अगर हमारा देश रहेगा तो हम रहेंगे। तो भारत माता की ये देश के लिए है और देश के लिए रहेंगे। हमारे साथ में मंडोई रोड मार्केट के उपाध्यक्ष उमा शंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली के द्वारा इन्होंने भी प्रचार किया है और ये अपनी दुकान पे भी आए हैं। अब इनसे बात करते हैं कि इनकी दुकान में कितना विदेशी है और कितना स्वदेशी है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरी दुकान पे जितना भी सामान है सब देसी है। मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी विदेशी माल है उनको सबको बाय बाय किया जाए और अपने जितने भी अपने घर के हिंदुस्तान के जितने भी कारीगर हैं उनको काम किया जाए। अगर हम बाहर का माल लेंगे तो हमारा पैसा भाग जाएगा।
बाहर जाएगा तो हमारा इंडिया थोड़ा कमजोर हो जाएगा पैसों में। हमारा पैसा सारा वो यूज करते हैं और हमें को तड़ी दिखाते हैं कल को। मैं ये चाहता हूँ, अपने देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी कारीगर हैं उनको अपने काम दें और विदेशी को बाय बाय करें। हमारे साथ में गुप्ता हार्डवेयर वाले जुड़ चुके हैं। मंडोली रोड मार्केट में स्थित है, बहुत पुरानी दुकान है, बहुत ही फेमस माने जाते हैं क्योंकि ये वो दुकान है जो कम से कम 40-50 इलाकों को कवर करती है। गुप्ता हार्डवेयर सर, ये विदेशी और स्वदेशी के बारे में आप बताइए, आप कितना सामान स्वदेशी रखते हैं और कितना ही विदेशी रखते हैं? मेरी दुकान पे 98% सामान जो है वो स्वदेशी है और मैं चाहता हूँ सब लोग ही स्वदेशी ही बेचे और स्वदेशी को ही प्रमोट करें। मंडोली रोड मार्केट में बड़ी फेमस दुकान है उर्मी ज्वेलर्स। ये अपने नाम से नहीं अपने काम से ही पहचाने जाते हैं और हम इनसे बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ज्वेलरी में भी विदेशी का भी उपयोग होता है, जैसे इटालियन डायमंड की भी बात करते हैं। अब उनसे बात करते हैं कि ये कितना विदेशी रखते हैं और कितना स्वदेशी रखते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ तो सब स्वदेशी है, विदेशी तो कुछ है ही नहीं। आपकी लाइन में भी कहीं ना कहीं विदेशी डायमंड या उसका उपयोग होता है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता। आपके यहाँ नहीं होता, आप सीधा स्वदेशी? स्वदेशी। हमारे मंडोली रोड मार्केट में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और बहुत ही पुराने डॉक्टर कौशिक है हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, ये जो आज जो अभियान चल रहा है स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली के द्वारा और विदेशी, और देखिए कहीं ना कहीं आपके इंडस्ट्रीज में भी विदेशी दवाइयों का काफी उपयोग होता है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें अपनी स्वदेशी सारी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, खरीदनी चाहिए और दवाइयाँ भी देश में बननी चाहिए हमारी सारी, और यही यूज करनी चाहिए। मेरा नाम हितेश चौधरी है। क्या कहना चाहेंगे स्वदेशी जागरण मंच के? भाई साहब, मैं ये कहना चाहूँगा बहुत अच्छा कार्यक्रम आज उन्होंने किया जहाँ जागरूकता फैलाई मार्केट के अंदर। इसमें क्या है कि हमें विदेशी प्रोडक्टों का जो है सामान का हमें अपोज करना चाहिए, हमें विरोध करना चाहिए, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। स्वदेशियों में हमारे पास सारी ऑलमोस्ट सब चीज़ हमें मिल जाती है। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, विदेशी माल जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका हमारा भारत का पैसा विदेशों में जाता है, जैसे चाइना में जाता है, अमेरिका में जाता है, और वही जो कंट्री है, जो है देश है, वही हमें आंख दिखाते हैं। इससे भारत कमजोर होता है। हम स्वदेशी अपनाएंगे, इससे भारत को मजबूती मिलेगी और रोजगार मिलेगा। है कि मोदी जी का जो एक मिशन है उसको हमें समझना चाहिए कि आज पूरी दुनिया में जो हलचल हो रही है उसको देखते हुए कि स्वदेशी अपनाना बहुत जरूरी है। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, मैं तो ये भी अपील कर रहा हूँ आपके चैनल से कि ये कोक और पेप्सी को भी बहिष्कार करो। अमेरिका का हालात देख रहे हैं, हमारे यहाँ आप खूब पेय ला रहे हैं बढ़िया से बढ़िया, उसका भी इस्तेमाल करें। जहाँ तक हम व्यापारी हैं कपड़े के, हमारी पूरी कोशिश नहीं है, हमारा ये पूरा दृढ़ संकल्प है कि हमें अपने हिंदुस्तान के बने हुए कपड़े ही सेल करने हैं। हमने लगाया हुआ है, बाहर लिखा हुआ, आपने देखा होगा गेट पे आप आए हैं कि अपना स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी ही किसी भी तरह का कोई भी, और हमारे से अच्छा फैब्रिक को बनाता भी नहीं है, हमारे से बढ़िया फैब्रिक को बनाता ही नहीं है। खड़े हुए मेरे बड़े भाई सब जानते हैं, हमारी बेस्ट कॉटन है पूरी दुनिया में। हमारा अपना है स्वदेशी सेल करना है जी, हम रखते ही नहीं इम्पोर्टेड किसी भी प्रकार। बहुत बढ़िया, बहुत भारत माता की। मंडोली रोड मार्केट में आज एक बड़ा ही अजीब सा अभियान था। वो क्या अभियान था? स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली वालों का। ये वो जागरण मंच है जिसमें कि स्वदेशी का आगे बढ़ाने की पूरी योजना, पूरी प्लानिंग करी हुई है इन्होंने। तो वो भी क्या, किस तरीके की है? वो भी मोदी जी के आदर्श और आत्मनिर्भर को दिशा की तरफ ले जाने की तरफ, अपने भारत को कैसे तरक्की की तरफ लेके जाया जाए, किस तरीके से युवाओं को रोजगार दिलाया जाए, वो उन्हीं के ही आदर्शों पे वो चल रहे हैं। इनका एक ये संगठन है, हम इन्हीं से बात करते हैं। इनके साथ में कुछ दुकानदार भाई भी हैं और कुछ संगठन के लोग भी हैं। हम बारी बारी इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है अपना? मंगल मिश्रा, विभाग संयोजक स्वदेशी जागरण मंच। स्वदेशी जागरण मंच 1991 से स्वदेशी के विषय को ले रहा है। जब विश्व व्यापार की बात हो रही थी तब स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी की बात करते हुए इसकी स्थापना की गई, और आज हम सभी मार्केट्स में, सभी बाजारों में व्यापारी संगठनों के सहयोग से यह अलग जगाने का काम कर रहा है स्वदेशी जागरण मंच, कि व्यापारी भाई भी आगे आएँ और वह मार्केट का मन बदलते हैं, वो कस्टमर का मन बदलते हैं। उसमें मन बदलने का काम अगर कोई कर सकता है, और व्यापार का ही जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई, तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं आर्थिक समूह की है, व्यापारियों की है। और मुझे धन्यवाद कहते हुए कोई वो नहीं है कि मंडोली जो मार्केट है आज पूरे ही सभी जिसके पास भी हम गए सबने इसका स्वागत किया, सबने सहर्ष स्वीकार किया, और अपने पंकज जी भाई साहब के नेतृत्व में आज इस
पूरे मंडोली नगर मार्केट में यह अभियान बहुत ही सफल रहा और सभी ने इसका सह स्वीकार किया। और हम ऐसी जनता के बीच में भी जाते हैं और ये जो पत्रक है, ये पत्रक हम देते हैं। इसमें पीछे हम जो भी है विदेशी और स्वदेशी वस्तु, कौन सी स्वदेशी वस्तु है, कौन सी विदेशी वस्तु है, इसका सूची देते हैं। और ये हम आज से नहीं कर रहे, हम यह पहले से ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वर्तमान में जो आवश्यकता दिखी है उसके हिसाब से इस गति को मार्केट एसोसिएशन और सभी लोगों ने मिलकर इसको गति दिया है। प्रधानमंत्री जी ने भी गति दिया है। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है, धन्यवाद। भी अपने हिंदुस्तान में जो भी अपने कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं अपने लेबर है, सब लेबर काम करें और जितना भी विदेशी सामान है उसको त्याग करें। अब हम उन शख्सियत से बात करते हैं जो स्वदेशी जागरण मंच के दिल्ली में यमुना विहार ब्रांच के वहाँ पे जो ब्रांच है उनके पंकज शर्मा जी हैं, प्रभाकर प्रकोष्ठ हैं। हम उनसे बात करते हैं क्योंकि आज मंडोली रोड मार्केट में उन्हीं के ही नेतृत्व में आज ये अभियान चलाया गया था। उनके क्या विचार हैं और क्या हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के अभियान के लिए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें इतना समय दिया और पूरी मार्केट को कवर किया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आज हम अब मनोज जी भाई साहब के नेतृत्व में जो दिल्ली प्रांत के हमारे संयोजक हैं, हमारे यमुना विहार विभाग के संयोजक मंगल मिश्रा जी, संजीव भाई साहब जी और पूरी मार्केट मेरे हमारे सामने 1600 वाले मेरे भाई साहब खड़े हैं, जो सब लोगों ने बराबर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम ये देखते हैं कि आज हम पूरी मंडोली रोड पर घूमे, जहाँ 99 क्या मेरे ख्याल से 100% व्यापारियों ने ये कहा कि हम स्वदेशी सामान बेचते हैं। और अगर हम स्वदेशी सामान बेचेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। विदेशी सामान का त्याग करेंगे। अभी पीछे आपको पता है 50% टैरिफ लगाया अमेरिका ने। उस टैरिफ लगाने के बाद में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस बात को उनकी इग्नोर किया और अपने देश के लोगों को जागरूक करने का काम किया। और स्वदेशी जागरण मंच तो पिछले 34 वर्षों से इस कार्य में लगा हुआ है। आप देखो, गवर्नमेंट इतने रोजगार नहीं दे सकती। हम गांव से लेकर चले, पहले किसान रोजगार करता था, वहाँ बढ़ई होता था, वहाँ नाई होता था, वहाँ मिस्त्री होते थे, चिनाई करने वाले, कढ़ाई करने वाले। आज सबको काम मिले, सबको गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे सकती। और जब हम अपने देश का बनाया हुआ सामान प्रयोग करेंगे तो फिर वो अपने देश में ही बनेगा। जब अपने देश में बनेगा तो हमारा पैसा मजबूत होगा। जब हमारा पैसा मजबूत होगा तो डॉलर अपने आप डाउन हो जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी और फिर हम सोने की चिड़िया बनेंगे, महाशक्ति बनेंगे। और आप सबने इतना मेरा सबका साथ दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश हमारा सबसे दुनिया भर में मशहूर है। देश का तन मन, देश का जनमन प्यार से भरपूर है। प्यार की धरती, प्यार का आत्मा, प्यार के सूरज चांद है, प्यार के पर्वत, प्यार के मैदान, प्यार छलकते बाग है, प्यार की नदियां, प्यार की झीलें, प्यार का सिंधु सुदूर है। देश हमारा दुनिया भर में सदियों से मशहूर है। और तो इन पंक्तियों के साथ हमें ये संकल्प लेना है कि विदेशी चीजों का बहिष्कार करें और देशी चीजों को अपनाएं। हमें अपनी राष्ट्रीयता को, अपने देश की वस्तुओं को महत्व देना है। और निवेदन एक भी है, हमें सरकार से निवेदन है कि बाहर से जो आयात आ रहा है विदेशों का, उस पर लगाम लगनी चाहिए।